हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। इससे पहले भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पर वीडियो बनाई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस है ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो जो इसमें एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो रेनिन और पेप्सिन होते हैं। जो हमारा पेप्सिन है वो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, पाचन करने में मदद करता है प्रोटीन को, पेप्सिन। और जो हमारा रेनिन है वो हमारा मिल्क को डाइजेस्ट करता है, मिल्क को जो हम दूध पीते हैं उसको डाइजेस्ट करता है रेनिन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दूध को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट कराता है, तो उस रेनिन जो है डाइजेस्ट कराता है हमारे दूध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस से कौन सा एसिड निकलता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस से कौन सा एसिड निकलता है। तो उससे जो है गैस्ट्रिक जूस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl से कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये जो है किल कर देता है, उनको ये मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त को कहते हैं बाइल, किसको पचाने में मदद करता है। तो ये हमारे फैट को, वसा को, फैट को जो डाइजेस्ट कराता है वो कराता है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है ये हमारा लीवर सीक्रेट करता है। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हो जाता है, और जो गॉल ब्लैडर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है और सीक्रेट होता है, लेकिन बाइल जूस को जो बनाता है वो लीवर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है। तो वो पाचन तंत्र का है। जो इलियम है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत होती है उसका पार्ट है। जो हमारी छोटी आंत है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर 1 है ड्यूडिनम, नंबर 2 है जेजुनम, नंबर 3 इलियम, ILLEM। ठीक, ये 3 पार्ट में हमारी छोटी आंत डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली को क्या कहते हैं। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता होते हुए भी एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो आजकल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्रास नली को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है ये हमारा इंग्लिश का वर्ड है। तो जो आपको मालूम है कि जो है ईसोफेगस, ग्रास नली को ईसोफेगस कहते हैं, लेकिन आपने क्या पढ़ रखा है कि ग्रास नली को आहार नलिका कहते हैं, ईसोफेगस को हिंदी में आहार नलिका कहते हैं। तो इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिख लें। तो ग्रास नली को ईसोफेगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली को ईसोफेगस के अलावा किस नाम से जाना जाता है। तो इसको गैलेट के नाम से जाना जाता है, GULLET। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वो हमारे प्रोटीन में पाया जाता है। जो हमारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट में भी पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और लेकिन जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। इसमें ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है। तो वो जो हमारा खाना जो हम स्टार्ट करते हैं खाना, तो वो हमारा डाइजेशन जो शुरू होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, हमारा मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जो पूरी तरीके से
हमारा खाना पचता है। कुछ लोग सोचते हैं पेट में पचता है, लेकिन नहीं, वो हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? तो लाइपेज जो है वो हमारा फैट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन अभी आपने देखिए ऊपर लिखा है बाइल जूस, ये लिखा है, ये लिखा है बाइल जूस मदद करता है वसा में, यहाँ पे भी वसा आ गया। लेकिन लाइपेज जो है ये पैनक्रियाटिक जूस से आता है। बाइल जूस भी हमारा फैट को डाइजेस्ट करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है, तो लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, उससे जो है हमारा बाइल जूस 95% डाइजेस्ट होता है। और जो लाइपेज है, जो पैनक्रियाटिक जूस है, उससे जो 5% बचा हुआ वो डाइजेस्ट होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस, ये हमारा पेनक्रियास सिक्रेट करता है। और तो जो 3 एंजाइम सिक्रेट करता है पेनक्रियास, उसमें जो पहले जो एंजाइम है उनके नाम है लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये जो हमारा ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? तो देखिए अभी हमने बताया है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अभी उससे पहले आपने भी पढ़ा था पेप्सिन भी डाइजेस्ट करता है। लेकिन जो हमारा पेप्सिन है वो जो प्रोटीन को 90% डाइजेस्ट करता है, और जो बचा हुआ होता है उसको डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो अभी हमने आपको बताया था 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जो पैनक्रियाटिक जूस जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज डाइजेस्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो वो रेनिन, जो डाइजेस्ट कराता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो आंसर दिया है अग्नाशय की लैंगरहैंस से। तो ये जो हमारी इंसुलिन है वो हमारा अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियास। तो जो पेनक्रियास की दीपिकाएँ होती हैं वहाँ से सीक्रेट होता है। तो जो पेनक्रियास की लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं वहाँ से। तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो पेनक्रियास जो है जो डिस्कवर किया था वो लैंगरहैंस ने किया था। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यहाँ पर सिर्फ आप अग्नाशय पेनक्रियास आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया है इंसुलिन कहाँ से, मतलब अगर पूछेगा कहाँ से, तो वहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया हो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो वो आंसर सही होगा, या दिया हो अग्नाशय की लैंगरहैंस तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत किस क्रम में होती है? तो हमारी जो आंत होती है किस क्रम में होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारी जो भी हमने आपको बताया था, पहले छोटी आंत होती है, बाद में बड़ी आंत होती है। तो जो छोटी आंत होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलिनम, यहाँ पे दिया है। फिर जो हमारी उसके बाद हमारी बड़ी आंत शुरू होती है, यहाँ पे दिया है कोलन, रेक्टम। लेकिन यहाँ पर और भी पार्ट है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी हमारी डिवाइड होती है 3 पार्ट में। पहली होती है सिक्कम, फिर होती है कोलन, फिर होती है रेक्टम। ये 3 पार्ट में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है वो डिवाइड होती है। जो हमारे कोलन है, ये भी हमारा कोलन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का।
तो जो हमारे कोलन है वो जो डिवाइड होती है, जो 4 पार्ट होते हैं, उसे कहते हैं असेंडिंग कोलन। नंबर 2 कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। नंबर 3 कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। इस और नेक्स्ट कहते हैं चौथा नाम है इसका सिग्मॉइड कोलन। ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह का मतलब होता है जो हमारी डायबिटिक होती है उसे कहते हैं। तो पूछ रहा है डायबिटिक रोग किसकी कमी से होता है, तो वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए आलू में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कराता है? एमाइलेज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन किस तंत्र का भाग है? तो यहाँ पर पाचन तंत्र दिया है। अगर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे दिया होगा तो वो भी हमारा सही होगा। कोलन जो है बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो भी हमने आपको बताया है कोलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल जूस निकलता है? तो यकृत मतलब लीवर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर में पानी का संतुलन गुर्दे बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ पर कहाँ से निकलते हैं? तो ये हमारे यहाँ पे ड्यूडेनम दिया है, ये गलत दिया है। ड्यूडेनम में जाते हैं लेकिन वो जो निकलते हैं वो पेनक्रियास से निकलते हैं। पेनक्रियास जिसे हम हिंदी में कहेंगे अग्नाशय। अग्नाशय से निकलते हैं और ड्यूडेनम में जाते हैं। यहाँ पर खाना आता है उसे पचाने में मदद करते हैं। ये इन तीनों को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो जो ट्रिप्सिन है वो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट कराता है, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कराता है, जो लाइपेज है वो हमारा फैट डाइजेस्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर डायबिटीज़ की बीमारी होने का क्या कारण है? तो पेनक्रियास ग्रंथि का खराब होना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है इसे ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियास जो है हमारी एक ऐसी ग्रंथि है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। इस पे हमने वीडियो बनाई है लेकिन हम फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब के दे रहे हैं। जो हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारा है लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं और हैवीएस्ट ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये ऑर्गन और ग्लैंड क्यों बोलते हैं? जो हमारे जो ऑर्गन, कोई भी जो ऑर्गन हमारा या तो जूस बनाए, जो हमारा ऑर्गन या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए, एंजाइम या हार्मोन। तो कोई भी ऑर्गन इन 2 चीज़ बनाए तो उसको हम ग्लैंड कहेंगे। कोई भी एंजाइम मिलके इन तीनों में से कोई चीज़ अगर बनाता है तो उसको हम ग्लैंड, ऑर्गन नहीं ग्लैंड कहेंगे। जूस में ही एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का काम होता है खाने को डाइजेस्ट कराना, खाने की ब्रेकडाउन कराना, खाने की तोड़फोड़ करना, ये हमको याद रखना है। और हार्मोन का काम होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो जो हमारे ऑर्गन जूस या एंजाइम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि। और जो हमारे हार्मोन बनाए उसको कहेंगे हम एंडोक्राइन
एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमारा जो पेनक्रियाज है ये एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। जो ये हार्मोन सिक्रेट करता है वो करता है हमारा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड में स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? तो जो 1 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम जो हम फैट खाते हैं उसमें हमको जो कैलोरी मिलती है वो 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन जब हम खाते हैं जलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है 4.1 कैलोरी। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो जो हमारा प्रोटीन है उसको हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? तो ऊर्जा देने वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फैट भी आंसर है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फैट हमको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो वो हमारा फैट है, क्योंकि फैट हमारा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक खाना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो हमें लेना चाहिए वो लेना चाहिए 55 to 65 ग्राम। हमें कार्बोहाइड्रेट 55 to 65% हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए अपने खाने के अंदर। जो खिलाड़ी होते हैं उनको जो फैट लेना चाहिए वो 20 to 30% और प्रोटीन 10 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो छोटे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम उनकी मसल्स ग्रोथ कर रही होती हैं, तो इसलिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक रस क्या होता है? तो पैनक्रियाटिक रस एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जो रस जितने भी जूस होते हैं उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो अभी हमने आपको ऊपर बताए हैं। 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो वो प्रोटीन होता है। इसको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है हमारा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाई किस तंत्र सिस्टम का भाग है? तो वो पाचन तंत्र का है। ये जो विलाई है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे इलियम में पाई जाती है, जिससे हमारा जो खाना जो डाइजेस्ट होता है वो हमारे पेट के थ्रू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो वो हमारा मुंह में पचता है। ये भी हमने आपको बताया था। जो सबसे पहले हमारा डाइजेशन शुरू होता है वो हमारा मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है तो वो हमारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या उन्हें कहेंगे हम टाइलिन एमाइलेज। तो वो जो एंजाइम है वो हमारे खाने को मुंह से ही स्टार्ट कर देते हैं डाइजेशन। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी है? तो जजुनम, इलियम, ड्यूडेनम। लेकिन इसका जो सही भाग है, जो सही क्रम है, पहले ड्यूडेनम, फिर जजुनम, फिर इलियम। जो हमारा पेट है उससे फ़ौरन भाग जो पार्ट है वो हमारा ड्यूडेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत किन भागों से मिलकर बनी है? तो बड़ी आंत जो है हमारी, आपको अभी मैंने बताया था, बड़ी आंत हमारी 3 भागों से मिलकर बनी है, सेक्टम, कोलन और रेक्टम। और कोलन के भी 4 पार्ट डिवाइड है, असेंडिंग कोलम, ट्रांसवर्स कोलम, डिसेंडिंग कोलम और सिग्मोइड कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि आती है? तो यहाँ पे जो हमारे जो ग्रंथि आती है वो लीवर, लार ग्रंथि और पेनक्रियास। एक और ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जितने भी ग्लैंड हैं ये हमारे जो सबसे जो मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हमारी लार ग्रंथि है वो हमारे मुंह में पाई जाती है।
नेक्स्ट है जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हम कहेंगे अमाशय ग्रंथि, वो हमारे पेट में पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा यकृत मतलब लीवर या कहेंगे यकृत, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास में जो काम करता है वहाँ से सीक्रेट करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जूस भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है? तो वो कहाँ होता है? विलाई में। विलाई कहाँ पे पाई जाती है? इलियम में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस निकलता है। हमने अभी आपको ऊपर बताया था, बाइल जूस लीवर सीक्रेट करता है और वो सारा जो है बाइल जूस वो गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, गॉल ब्लैडर उसको भेज देता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में कितना बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकलता है? तो वो निकलता है आधा से 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की लाल ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारे मानव जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। या इसमें आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा वो सलाइवरी एमाइलेस भी मिल सकता है। तो आप दोनों नाम याद रखें, सलाइवरी एमाइलेस लिख देते हैं हम, सलाइवरी एमाइलेस SALIVARY, सलाइवरी AMYLASE एमाइलेस, या टाइलिन एमाइलेस। जो हमारा टाइलिन एमाइलेस है वो हमारा पी से शुरू होगा, PTYLINE, टाइलिन एमाइलेस, AMYLASE, इसे आप लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है? तो वो ड्यूडेनम शुरू होता है, पहले ड्यूडेनम फिर जेजुनम फिर इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पहले कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही पच जाता है, उसके बाद जो डाइजेस्ट होता है हमारा फैट जो पेट में आता है खाना, तो पेट में जो हमारा खाना में केवल प्रोटीन पचता है, प्रोटीन पचता है और मिल्क पचता है, दो चीज़ें पचती हैं पेट में और कोई चीज़ नहीं पचती है। तो प्रोटीन हमारा पेट में पचता है और उसको जो पचाने वाला एंजाइम है वो है हमारा पेप्सिन, और दूध को रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो जो हमारी छोटी आंत की लंबाई है वो यहाँ पे 6.5 मीटर दिया है, कहीं कहीं पे आपको 6 मीटर भी देगा या कहीं कहीं आपको 6.2 मीटर भी देगा, तो ये आपको याद रखना है 6 से 6.5 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य का जो पूरा भोजन है वो छोटी आंत में पचता है। लाइपेज एंजाइम किस पचाने में मदद करता है? तो वो करता है वसा को। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इस स्लाइड कुछ गड़बड़ कर रही है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो ये क्वेश्चन गलत दिया है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ट्रिप्सिन, ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो यहाँ पे दिया है ड्यूडेनम, लेकिन ड्यूडेनम से नहीं निकलते हैं, ये हमारे पेनक्रिएटिक जूस हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए पेनक्रिएटिक जूस में कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको याद रखना है वो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। ये यहाँ पे गलत दिया है। कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं पेनक्रियास से या एग्नाशय से। पेनक्रियास PANCREAS, पेनक्रियास से या अग्नाशय से, इनको पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। ये जो निकल के जाते हैं, जो पेनक्रिएटिक जूस निकल के जाते हैं डाइजेशन कराने के लिए, वो ड्यूडेनम में जाते हैं। जो छोटी आंत होती है उसका जो पार्ट ड्यूडेनम होता है वहाँ पर जाते हैं और डाइजेस्ट कराते हैं। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट को और हमारा लाइपेज फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ियाँ होती हैं? तो ये जो गुणसूत्र है इसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो जो 23 जोड़ी हमारे क्रोमोसोम
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं, अंडे की सर्दी व दूध में किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो विटामिन ई। विटामिन से रिलेटेड हम पूरा एक वीडियो लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक, सोयाबीन तथा सूअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो वो जो हम विटामिन के की कमी से रक्त जमने में समय लगने लगता है। नाइट्रोजन केवल एक पोषक तत्व में पाया जाता है, तो वो हम ऊपर पढ़ चुके थे, वो किसमें? प्रोटीन में पाया जाता है। मोनोसेक्राइड हैं, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे मोनोसेक्राइड हैं, क्योंकि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे बटे होते हैं। वो हम आपको कार्बोहाइड्रेट का पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट को बता देंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और पॉलीसेचराइड में बटे होते हैं। क्या क्या होते हैं वो सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। फिर है मानव शरीर के लिए फुल बॉडी कौन सा होता है? तो यहाँ पर वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है, तो गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, सोयाबीन। वसा का उत्तम स्रोत है, मक्खन। स्टार्च का उत्तम स्रोत है, ये स्टार्च भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ये हम आपको वीडियो में बता देंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हम आपको बताएंगे, पॉलीसेचराइड के अंदर आता है। तो ये स्टार्च का उत्तम स्रोत गेहूँ होता है। तो मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादन उत्तम स्रोत है विटामिन ए के। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। ये हड्डियों की बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि रात में दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, तो जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है प्रोटीन के साथ, वो आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है? तो विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत से पार्ट हैं, विटामिन B1, B2, तो जो है इसकी हम पूरी एक वीडियो लेके आएंगे, तो इसमें हम पूरा बात करेंगे विटामिन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन जो है मांसपेशी ऊतक, जो मांसपेशी मसल्स टिश्यू होते हैं उनको बनाने में मदद सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया है, तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी पाया जाता है। जो सबसे अच्छा स्रोत है, जो सबसे अच्छा सोर्स है, वो हमारा सनलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी से किस विटामिन का स्रोत होता है? तो विटामिन डी की। लास्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, तो हड्डी से। ऑस्टियो शब्द जहाँ पे आ जाए, ऑस्टियो शब्द जहाँ पर आ जाए वो आप समझ जाइए ये हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे ये वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और इस पर हम पूरी वीडियो एक बनाते रहेंगे। जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।